दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से जो कांग्रेस के अंदर घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए सही है? क्या इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? आने वाली पंचायती राज एवं निकाय चुनाव में कांग्रेस इसके नफे नुकसान को देखकर ही पूर्व विधायक मेवाराम जैन को पार्टी ज्वाइन करवाई, या फिर किसी बड़े नेता को ठिकाने लगाने की एक साल है? ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक सोशल मीडिया पर लगातार यही चल रहा है और सबसे जो है ज़्यादा जिसका जिक्र हो रहा है वो हो रहा है अशोक गहलोत, जो सूबे के पूर्व सीएम रहे। आप ट्वीट देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें देख सकते हैं जिस पर यही लिखा है कि गहलोत जब चाहे अपना जादू दिखा सकते हैं और उस जादू में किसे गायब करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं और किसे समकाना। यहाँ समकाने की बात पूर्व विधायक मेवाराम जैन की हो रही और गायब करना आप सब जानते हैं, एक लंबे समय से ये हो रहा है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन एक लंबे समय से पार्टी से निष्कासित थे और पिछले सप्ताह से जब चर्चाएं हो रही थी, जब वो गोविंद सिंह डोटासरा से मिले, टीकाराम जूली से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और उसके बाद जब वो रंधावा जी से मिले, तो ये लगभग ये तय हो चुका था कि मेवाराम जैन की वापसी तय है। और 22 तारीख को मेवाराम ने पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद पश्चिम के बड़े नेता जो ये नहीं चाहते थे और वो खुले मंच पे कई बार कह चुके थे कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ कभी मंच साझा नहीं करेंगे, वो दिल्ली जाते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं और उन्हें खरी खरी सुनाते हैं कि यदि ये रहे तो हमारे इस्तीफे आएंगे और हमारे इस्तीफे यदि आपको स्वीकार नहीं है तो ये हमें स्वीकार नहीं है। बाड़मेर ऐसे लोगों को, बाड़मेर कांग्रेस परिवार ऐसे लोगों को नहीं चाहती है जिसका चरित्रहीन हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की शायद सुनी नहीं गई और उनका पार्टी ज्वाइन होना एक तरीके से गहलोत का जादू माना जाता है। गहलोत जोधपुर संभाग में उनकी अच्छी पकड़ है और पश्चिमी राजस्थान में उनकी वोट बैंक काफ़ी अच्छी है। वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं और बड़े जो नेता हैं, जो गहलोत की आँख के किरकिरे बने हुए हैं, उनके बारे में वो ज़रूर अपडेट लेते हैं और उनको कैसे कमज़ोर किया जाए या किसी नेता को कैसे मजबूत बनाया जाए, गहलोत भलीभांति समझते हैं और कई बार उन्होंने ये करके दिखाया है। राजस्थान में ये कोई पहली बार नहीं है। गहलोत ने कई नेताओं की राजनीति का कद जब चाहा बड़ा किया, जब चाहा घटाया और जब चाहा उनका अस्तित्व को समाप्त करने की भी कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं है राजस्थान में और गहलोत के लिए, इसलिए शायद उन्हें जादूगर कहा जाता है। लेकिन इस बार ये घटनाक्रम और ये खेल गहलोत के लिए ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की कांग्रेस इस वक्त जहां सबसे ज़्यादा किसी की चलती है तो वो यहाँ के स्थानीय नेताओं की। उसके बाद यदि किसी की चलती है तो वो गहलोत के 2-3 जो है पार्टी के लीडर्स तक ही सीमित है और गहलोत उस पर अपनी आजमाइश कर रहे हैं जादू की। क्या वो कितने सफल होते हैं या फिर वो अब बुजुर्ग हो गए हैं और वो जादू भूल गए हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप होर्डिंग्स के अंदर लगे ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूर्व विधायक मेवाराम जैन की है और रात्रि को ये तस्वीरें जोधपुर से निकलते हैं तब से शुरू होती है और जैसलमेर तक देखने को मिलती है। ये होर्डिंग्स किसने लगाए? क्या ये होर्डिंग्स सही है? क्या इस पर लिखी बातें सही है? और क्या इस पर लिखा जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई ऐसे लोगों को नहीं चाहती तो इन लोगों को मजबूरन कौन लाया और इनका आने वाली कांग्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अपनी राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।